सपना है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 18 साल है और मैं एक घर में बाई का काम करती हूँ। उस रात मैंने ऐसा नज़ारा देखा जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखना चाहिए था। रात को जब मैंने पेशाब करने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र ने उस नज़ारे को देख लिया जो मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं देखा था। मालिक पहले से ही पेशाब कर रहे थे। मैं मालिक को देखकर चौंक गई, वहीं फ्रीज हो गई जैसे मुर्दा लाश हो। पेशाब करते करते मालिक तेज आवाज में बोलते जा रहे थे, सपना दरवाज़ा बंद करो, सपना दरवाज़ा बंद करो। मालिक जोर से चिल्लाए, सपना। जैसे ही मैं होश में आई, मैं भागकर किचन में गई। यह बात 10 नवंबर 2021 की रात की है, जब शाम को काम करते करते मुझे देरी हो गई। मैं रात को घर आने लगी। तभी मालिक बोले, रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी उमा मालकिन बोली, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। मालिक बोले, यह भी सही है, तुम आज यहीं रुक जाओ, सुबह जब मैं गैस एजेंसी जाऊंगा तुम साथ चल पड़ना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं मालिक की एजेंसी के पास ही रहती हूँ। उस रात मैं अपने घर गई नहीं। मैं मालिक के बेटे के साथ गप्पे मारने लगी। राजीव, जो मेरी ही उम्र का था, उमा मालकिन और मालिक राज, जो देखने में आज भी 20 साल के लौंडे लगते हैं। मैं किचन में बैठी अकेले अपने आप पर गुस्सा हो रही थी या खुश, पता नहीं। एक तरफ तो मुझे मालिक के घर रात को रुकना नहीं चाहिए था और दूसरी तरफ बाथरूम का वह सब मंजर मुझे याद आ रहा था। सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। सुबह 7 बजे जब अलार्म बजा, मैं घबरा गई। अब मालिक से नज़रें कैसे मिलाऊंगी? किसी को भी कुछ बताए बिना मैं अपने घर भाग गई। घर पर भी मैंने अपनी बीमार माँ को कुछ नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली घटना घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटी कुछ परेशान सी लग रही हो सुबह से। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, कल बस थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लिया था। फिर माँ ने कहा, सो जाओ, थकान दूर हो जाएगी। पर मैं माँ को कैसे बताऊँ कि कैसे सो जाऊँ? दिमाग में तो मालिक वाला मंजर घूम रहा था। मैंने माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं सो जाती हूँ। 2 दिन बीत गए इसी हाल में। ना मैं काम पर गई कि कहीं कुछ घट ना जाए, और इसी डर से तीसरे दिन मालकिन और उनका बेटा राजीव घर आ गए। मालकिन बोली, क्या बात है सपना, तुम आजकल काम पर नहीं आती हो, सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ मालकिन, सब ठीक है। मालकिन, आपने क्यों तकलीफ़ की? मालिक को बोल देते, वह आ जाते। मालकिन बोली, मैंने रात को कहा था उनसे, वह बोले मुझे कुछ काम है, तुम चली जाना। अब सपना, तुम जल्दी चलो, सारा काम पड़ा है। मैं समझ गई थी कि मालिक बाथरूम वाली घटना की वजह से नहीं आए हैं। हम तीनों गाड़ी में बैठने लगे। तभी राजीव बोला, मम्मी आप दोनों चलिए, मैं बाद में आता हूँ, पर जल्दी से आ जाना। मालकिन ने कहा, मुझे लग रहा है राजीव अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, जवान लड़का है और कहाँ जाएगा। दोनों घर पहुँचे और दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई। मालिक तो अंदर ही बैठे थे। मैं शर्म के मारे गर्दन झुकाए मालकिन के पास खड़ी हो गई। मुझे समझ में आ गया मालिक वापस क्यों आए हैं। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है उस रात के बाद। तभी मालकिन बोली, राज, तुमने कहा था तुम रात को लेट आओगे। मालिक बोले, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है और कुछ काम नहीं था तो सोचा चलो घर पर ही चला जाए। सपना, पहले चाय पिला दो, बाकी काम हम बाद में करना, आज तो बड़ी ठंड है। मालिक ने कहा। मैंने कहा, अभी बनाती हूँ। मालिक, मैं किचन में जाने लगी। तभी मालिक बोले, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नज़दीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। लगता है मालिक की जवानी ज़्यादा जोर मार रही है। मालिक अभी भी देखने में ठीक ठाक हैं, फिर क्या हुआ अगर उनका 19 साल का बेटा है? हो सकता है मालिक को शादी का सुख पहले जैसा ना मिल रहा हो। जब मैं चाय बनाने लगी, मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे तो डर सा लगने लगा, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मालिक मुझे इस तरह से देख रहे थे कि अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं चाय लेकर चलने लगी। तभी मालिक ने कहा, चाय मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं मालिक, आप रहने दीजिए। मालिक ने चाय लेने के लिए ट्रे को पकड़ा। उनका हाथ जैसे ही मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई और मैंने ट्रे छोड़ दी। मालिक चाय लेकर चले गए। पता नहीं मुझे ये सब बुरा लग रहा था, पता नहीं अच्छा।
बस मुझे यह सब समझ में आ रहा था। डर तो बस यह था कि क्या शादी से पहले यह सब ठीक होता है। मैंने घर का सारा काम फटाफट पूरा किया और जब मैं चलने लगी तभी मालिक अचानक से सामने आ गए। मैं उनसे टकराने वाली थी कि बच गई भगवान की दया से। जाते जाते रास्ते में मुझे राजीव मिल गया, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था। वह बोला, क्या बात है दीदी, आप आज जल्दी जा रही हो? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। यह सब छोड़ो, आज उसने क्या खिलाया तुम्हें? राजीव बोला, आज मैंने उसे एक ड्रेस गिफ्ट की। उसने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। हम दोनों की बात ख़त्म होने के बाद मैं घर चली आई। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मालिक की सब हरकतें याद आ रही थी। सोचने लगी कि क्या करूं, माँ को यह बात बताऊं कि नहीं बताऊं, या फिर नौकरी छोड़ दूं। यह ठीक रहेगा, नौकरी छोड़ देती हूँ। अगले दिन जब मैं नौकरी छोड़ने की बात बोलने जाने लगी तभी मुझे ख्याल आया, क्यों ना नए कपड़े पहन के जाती हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मालिक दरवाजे पर ही खड़े थे। सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए थे, शायद गैस एजेंसी जाने के लिए तैयार हुए थे, और मैं पीले रंग का फ्रॉक पहन के गई थी जो काफ़ी शॉर्ट था। मालिक मुझे गहरी नज़रों से निहार रहे थे, फिर मुझसे बोले कि सपना, यह सब क्या है? मैं कुछ बोलने वाली थी, तभी मालिक ने आवाज़ लगाई, उमा जल्दी बाहर आओ। मालकिन भाग कर आई, बोली, क्या हुआ? तुम बोल रही थी ना शाम को मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आना, यह रहा तुम्हारा गिफ्ट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालकिन मुझे देखकर चौंक गई और बोली, सपना, यह तुम हो? इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो। आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहना करो। मालिक बोले, कविता, तुमने यह फ्रॉक पहन कर दिल खुश कर दिया। मालिक और मालकिन को इतना खुश देखकर मैं नौकरी वाली बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली गई और अपना काम करने लगी। काम करते करते किसी ने मुझे पीछे से कमर पर चूंटी काटी। मुझे लगा मालिक हैं। मैं गुस्से से पीछे मुड़ी और देखा तो राजीव था। क्या बात है दीदी, आज बड़ी हॉट लग रही हो। मैंने कहा, आज मन करा तो पहन ली। फिर मैंने राजीव से पूछा कि आज मालिक और मालकिन बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है, कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, आज उनकी शादी की सालगिरह है। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने की बात नहीं बोली। इस खुशी के मौके पर उन्हें कितना बुरा लगता। कल बोल दूंगी। तभी आवाज़ आई, मालकिन बुला रही थी। राजीव बोला, दीदी जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही है। मैं मालकिन के कमरे में गई। मालकिन बेड पर बैठी थी। यहाँ मेरे पास आओ, मालकिन ने कहा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मना मत करना, मालकिन ने कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। मालकिन ने मुझे अपनी सबसे प्यारी साड़ी दे दी और बोली, यह तुम पर खूब जचेगी। मैं साड़ी लेकर किचन में वापस आ गई। राजीव अभी तक किचन में ही था। मेरे हाथ में साड़ी को देखकर बोला, अरे यह तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने अभी ये मुझे दे दी है। वाह दीदी, यह तो आपको मस्त लगेगी, आप मुझे पहन के दिखाओ ना प्लीज़, राजीव ने कहा। मैंने कहा, अभी? राजीव ने कहा, हाँ, देखिए तो मम्मी की साड़ी आप पर कैसी लगती है। मैं ड्राइंग रूम वाले बाथरूम में जाकर साड़ी पहन कर आई। राजीव मुझे साड़ी में देखते ही बोला, एकदम माल लग रही हो। मैंने शीशे में अपने आप को देखा। सच में ही मैं अच्छी लग रही थी मालकिन की साड़ी में। फिर मैं साड़ी पहने ही घर का काम करती रही। शाम को जब घर आने का टाइम हुआ तभी राजीव बोला, दीदी जाते जाते एक कप चाय पिला दो। ठीक है, मैं बनाकर लाती हूँ, मैंने कहा। राजीव अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी। तभी पीछे से मुझे मालिक ने बाहों में भर लिया। मुझे लगा राजीव है, फिर से मजाक कर रहा है। मैं उसके मजाक का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर किस किया और मैं जब पीछे मुड़ी तो क्या देखती हूँ कि यह तो मालिक हैं। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? सपना, तुम उमा की साड़ी में क्या कर रही हो? मालिक ने कहा। मैंने कहा, साड़ी साड़ी तो मैं मालकिन ने मैंने कहा, साड़ी तो मालकिन ने मुझे पहनने के लिए दी है। मालिक बोले, मुझे नहीं पता साड़ी में तुम हो। मैं अपना एक कान पकड़ के बोले, मुझे माफ़ कर दो। यह बोलकर किचन से चले गए। मैं हैरान थी, पहली बार किसी मालिक को कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए देखा था। फिर मैं राजीव को चाय देकर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी माँ सोने लगी, मैं उनके पास जाकर लेट गई। माँ से पूछने लगी, माँ
अच्छे आदमी की क्या पहचान होती है? माँ बोली, बेटी, जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफ़ी मांगे वह आदमी एकदम खरा सोना है। माँ की यह बात मेरे दिल पर जाकर लगी और मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत का कैसा पति होना चाहिए, सब मुझे मालिक में नजर आने लगा। अब मैं दिल ही दिल में मालिक को चाहने लगी। मालिक के ख्यालों में आधी रात गुजर गई। फिर मैंने फैसला किया, अब मैं अपना तन मन सब मालिक को सौंप दूंगी। जब मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची तो क्या देखती हूँ, कुछ लोग घर में हल्ला कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा था। उमा मालकिन बहुत घबराई हुई थी। बाद में माहौल थोड़ा शांत हुआ, तब समझ में आया वह सब लोग राजीव के लिए आए हुए हैं। राजीव की गर्लफ्रेंड के माँ बाप और उसके रिश्तेदार हैं। लड़की के घर पर पता चल गया है कि राजीव का उनकी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वह सब राजीव को धमकाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मालिक ने लड़की के बाप को समझाया कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आपकी लड़की हमारे लड़के को पसंद करती है और हमारा लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है। यह तो अच्छी बात है, भगवान का दिया। हमारे पास सब कुछ है, आप देख ही रहे हैं। क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें? क्या कहते हैं आप? यह बात सुनते ही मालिक और कुछ नहीं बोले। लड़की के बाप ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद हम दोनों की सगाई कर देते हैं। मालिक भी मान गए और मालकिन भी। दोनों गले मिले। फिर लड़की का बाप और उसके रिश्तेदार सब चले गए। उनके जाने के बाद उमा मालकिन राजीव को पीटने लगी। राजीव अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी, आप क्यों मुझे पीट रही हो? मालिक बोले, अब जाने भी दो, अब इसे इतना क्यों पीट रही हो? मालिक इतना गुस्से में नहीं थे जितना मालकिन थी। मालकिन बोली, इसे इस घटिया खानदान की लड़की ही मिली थी। मालिक बोले, सब ठीक है, कोई घटिया नहीं है। मालकिन बोली, ना ना, लड़का लड़की के मिलने पर जब इन्होंने यह हंगामा किया है, कल को जब शादी के बाद लड़के के साथ यह तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं और राजीव सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। मालकिन बोली, अब सगाई नहीं, सीधी शादी करूँगी। मालकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और कहने लगी, इसकी 2 दिन में ही शादी कर दूँगी। मालिक बोले, लड़की कहाँ से आएगी? मालकिन ने कहा, वह तुम मुझ पर छोड़ दो। मालकिन ने कहा, सपना, शादी की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मालकिन। मालकिन ने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात की। तो बोली, कोमल, मुझे तुमसे अभी मिलना है। वह बोली, आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। सारा दिन घर पर यह सोचते रहे अब क्या होगा और कैसे होगा। हमारी जान अटकी पड़ी थी और मालकिन का इंतज़ार करते करते देर रात हो गई। मालकिन जब घर आई तो मालकिन बोली, हम कल ही राजीव की शादी कर देंगे। यह सुनते ही हमारी जान में जान आई। हम अगले ही दिन कोमल मैडम के घर गए। 8-10 लोग थे और एक लड़की सूट सलवार में बैठी थी। उसका नाम पूजा था। राजीव की शादी पूजा के साथ हो गई। हम लड़का लड़की को लेकर मालिक के घर वापस आ गए। शाम को जब मैं अपने घर जाने लगी तभी मालकिन ने मुझे 5,000 दिए। मैं पैसे लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन से मैंने भी काम पर जाना बंद कर दिया। ना ही कभी मालिक और मालकिन मुझसे मिलने आए मेरे घर और ना ही मैं कभी मालिक के घर गई। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनके घर जाऊं। मैंने मालिक के प्रति अपने मन में पता नहीं क्या क्या धारणा बना के रख ली थी। तो दोस्तों, इसे कहते हैं नसीब। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।